हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। इस लेक्चर में आपको क्लास 12 स्थिर वैद्युतिकी में जो थ्योरी था वो हो गया है। थ्योरी और जो प्रूफ थे वो आपको करवा दिए गए हैं। अब आपको उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, आंकिक प्रश्न करवाना है। तो आज इस लेक्चर में आपको आंकिक प्रश्न करवाए जाएंगे। आपको ध्यान से देखना है और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएं उससे संबंधित क्वेश्चन आपको बुक से लेना है और उसको अच्छे से सॉल्व करना है। कोई समस्या होती है कमेंट करके जरूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर कर देना है और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, वाय में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वाय में दो आवेशित गोले रखे हुए हैं और उनके बीच की दूरी, इस पर आवेश Q1 मान लेते हैं और इस पर आवेश मान लेते हैं Q2 है। पहले गोले पर आवेश Q1 बराबर दिया गया है 2 × 10⁻⁷ कूलम का और दूसरे गोले पर आवेश 3 × 10⁻⁷ कूलम का दिया गया है। इनके बीच की दूरी जो है उसको हम r से प्रदर्शित करते हैं। तो r का मान दिया गया है 30 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसको हम क्या है मीटर में जरूर चेंज करें, क्योंकि आपको जो मात्रक होते हैं उस पर जरूर ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे लगभग इसी में गलती कर जाते हैं। वहां सॉल्यूशन कर लेते हैं, आंकिक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं मात्रक परिवर्तित नहीं करते, जिसके कारण उनका मार्क्स कम आता है। तो यहां पर हम पहले लिखते हैं दिया है पहले गोले पर आवेश इस वाले गोले पर कितना है आवेश Q1 = 2 × 10⁻⁷ Q1 = 2 × 10⁻⁷ कूलम। दूसरे गोले पर आवेश कितना दिया गया है Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 = 3 × 10⁻⁷ कूलम। आवेशों के बीच की दूरी R = दिया गया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई भी धनराशि 1 सेंटीमीटर में कितने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर निकालना है। 1 सेंटीमीटर कितने मीटर होते हैं, तो इसको नीचे लाएंगे तो 1/100 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर छोटी राशि होती है, मीटर बड़ी राशि होती है। तो छोटी से बड़ी राशि में अगर बड़ी राशि में परिवर्तन करना होता है तो हमेशा भाग किया जाता है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 10⁻2। 100 को क्या लिख सकते हैं 10 × 10। 100 को क्या लिख सकते हैं 10 × 10 और इसको लिख सकते हैं 10⁻2। तो नीचे क्या हो जाएगा 10⁻2 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर मीटर में है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जो दिया गया है प्लस में घात उसको माइनस में कर देना है। तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर होता है। यह परिवर्तित किया जाता है। तो इसको हम लिख देंगे क्या 30। देखिए सेंटीमीटर में बदलना है तो इसको कर देना 10⁻2। यहां से अगर 0 हटा दिया जाए तो इसको हम कर सकते हैं 3 × 10⁻1। कैसे कर सकते हैं इसको और देख लीजिए। इसको लिख सकते हैं 3 × 10 यहाँ पर 10⁻2। इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻1। आधार दोनों में क्या है बराबर
आधार दोनों में क्या है, समान है, तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ती हैं। लेकिन चिन्ह, इनके चिन्ह अलग अलग होने के कारण क्या है, ये घट जाते हैं। यहाँ पर 2 में से गया 1, ऋण वाला जाता तो ऋण लगाएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 × 10 ऋण 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हल करते हैं। आवेशों के बीच कार्यरत बल F = K Q1 Q2/R²। देखिए जहां लिख देना है K = क्या होता है, 1/4πε0, या इसको हम लिखते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए इनका मान रखते हैं, K का मान कितना है, 9 × 10⁹ और Q1 का मान दिया गया है, Q1 का मान ये दिया गया है 2 × 10⁻7 और Q2 मान दिया गया है 3 × 10⁻7। R का मान कितना दिया गया है, 3 × 10⁻1 और इसका क्या है, स्क्वायर। अब इसको और हल करते हैं। जितने भी डिजिट हैं, जितने भी अंक हैं, जिसमें कोई घात नहीं है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। 9 और 2 3 इकट्ठा कर लेते हैं, 9 × 2 × 3 इसको इकट्ठा कर लिया। और जितनी घात लगी हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। 10⁻9 10⁻7 10⁻7 बटे, यहाँ पर देखिए स्क्वायर का मतलब है, इसका भी स्क्वायर करना है आपको। स्क्वायर का मतलब ऐसा नहीं करना है 3 दूना 6 कर दीजिए, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, अर्थात 3 × 3 करना है। तो 3 × 3 3 × 9 हो जाएगा और 10 की घात कितना हो जाएगा, 2 एकम ऋण में 2। अब यहाँ पर देखिए 9 एकम 9 9 एकम 9, यहाँ पर आ जाएगा 3 दूना 6 गुणे 10 की घात। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आधार सब में क्या है, बस सेम है। आधार सब में क्या दी गई है, सेम। यहाँ पर आधार 10, यहाँ पर भी आधार 10, यहाँ पर भी आधार 10 10 है, तो आधार सब में सेम है, आधार समान है, तो घातें क्या है, जुड़ती और घटती हैं। तो आधार देखिए यहाँ पर 10 की घात क्या है, देखिए इन दोनों में माइनस है तो दोनों जुड़ेंगे, इसमें धन घट जाएगा। 7 7 14 और 14 में से 9 गया, 5 बचेगा। ऋण वाला ज्यादा है तो ऋण का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर आएगा 10⁻2। अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं, क्या आ जाएगा, 10⁻5। जब किसी भी घात वाली संख्या के ऊपर ले जाते हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। इससे घात में अगर माइनस है, ऊपर ले जाएगी घात प्लस में हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या लिखना है, 6 × 10 घात। आधार सेम तो घातें जुड़ेंगी या घटेंगी, अलग अलग घातों में चिन्ह है तो क्या है, घट जाएगा। तो 5 में से 2 गया ऋण 3, ये आ गया बल। तो इनके बीच, दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है F, या तो आकर्षी होता है या प्रतिकर्षी। समान होने पर दोनों आवेश अगर प्लस प्लस में हैं या माइनस माइनस में हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। जब अलग अलग आवेश हैं, 1 + 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। तो इस पर क्या है, इतने न्यूटन का बल लग रहा है। तो आप इसको क्या है, लिख लीजिए। कूलम के एक छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण Y में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर कितने 0.8 माइक्रो कूलम का आवेश हो तो पहला दिया गया है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, और दूसरा ज्ञात करना है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। आज इसको आपको ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए। तो शुरुआत करते हैं, पहले लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे दिया है पहले गोले पर आवेश, पहले गोले पर
पहले गोले पर आवेश Q1 बराबर दिया गया है 0.4 माइक्रो कूलाम। और माइक्रो कूलाम को अगर कूलाम में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, 10 घात ऋण 6 से गुणा कर देना है। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, कूलाम में। 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ ये हो जाएगा कूलाम में। क्योंकि आपको जो यूनिट है, इकाई है, उस पर जरूर ध्यान देना है। अगर इकाई इधर उधर हो गई गलती से तो क्या है, आंसर सही नहीं आएगा। दूसरे गोले पर आवेश Q2 बराबर है, यहां पर दिया गया है 0.8 माइक्रो कूलाम। इसको भी चेंज कर लेते हैं, 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ कूलाम। Q1 Q2 आ गया। आप देखिए यहां पर दो गोले रखे हुए हैं, ये Q1 है और ये Q2 है। क्योंकि इसका परिमाण क्या है, अलग अलग है। परिमाण अलग अलग है लेकिन दिशाएं इसमें क्या है, इसमें कोई चिन्ह नहीं दिया गया कौन ऋणात्मक है कौन धनात्मक है, इसमें कुछ भी नहीं दिया गया, केवल दो बिंदु आवेश दिए गए हैं। इनके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, R है। इनके बीच की दूरी R है, जो कि हमें फाइंड करना है, R का मान निकालना है। अब क्या है, गोले पर लगने वाला बल, F इक्वल टू दिया गया है। इनके बीच या तो आकर्षण लगेगा, आकर्षण बल होगा तब भी ऐसे शो करेंगे, और प्रतिकर्षण होगा मतलब ये बाहर की ओर बल लगेगा तब भी क्या है, F से ही शो करेंगे। तो इनके बीच दो तरह से बल लग सकते हैं, या तो आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण। ये आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आवेश क्या एक जैसे हैं कि अलग अलग। एक जैसे हैं तो प्रतिकर्षण, और अलग अलग हैं तो आकर्षण हो जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूला होता है K Q1 Q2 अपान R²। अब आपको बताया गया कि K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको हम कहते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, F का मान कितना दिया गया है, F का मान यहां से देखिए F का मान दिया गया है 0.2, तो इस पर रख देंगे 0.2। ये हम A नंबर सॉल्व कर रहे हैं, 0.2 दिया गया है। K का मान कितना है, 9 × 10⁹ Q1 Q2 मान कितना दिया गया है, Q1 Q2 मान यहां पर दिया गया है 0.4 10⁻⁶। यहाँ पर दूसरे का 0.8, दूसरे गोले का आवेश 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ अपान R²। यहाँ पर लिखेंगे R²। ध्यान दीजिएगा, इस R² को हम यहाँ लाते हैं और 0.2 को नीचे ले जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो R² इक्वल टू, अभी इसको नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करते चलते हैं जिससे दिक्कत न हो। इन दोनों में आधार मतलब जो नीचे संख्याएं दी गई हैं वो क्या है, समान है, और इनकी घातें क्या है, आपस में या तो जुड़ जाएंगी या तो घट जाएंगी। दोनों में घातों में क्या लगा है चिन्ह, माइनस माइनस, इसलिए जुड़ जाएंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं 9 × 10⁹ और यहाँ पर लिखेंगे 8 चौक 32। दशमलव क्या है, 2 अंक के बाद लगेगा, गुणे 10 घात यहाँ पर 6 और 6, दोनों में माइनस माइनस चिन्ह है इसलिए जुड़ेगा और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद यहाँ पर 0.2 ले आते हैं, यहां से 1 दशमलव रिमूव कर देते हैं, यहां से भी 1 दशमलव पीछे चला जाएगा। जितने अंक यहां से दशमलव पीछे ले जाते हैं उतने अंक ऊपर भी ले जाना होता है, या तो 0 बढ़ाना होता है। यह आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ से दशमलव पीछे ले जा रहे हैं 1 अंक, तो यहाँ पर भी 1 अंक पीछे ले जाना है। अगर यहाँ से 2 अंक पीछे ले जा रहे हैं, यहाँ पर भी 2 अंक पीछे ले जाना होता है।
तो यहाँ पर इसको हल करते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू 9 गुणे यहाँ पर आया 3.6 सॉरी 3.2 आया, क्योंकि दशमलव क्या है बीच में आ गया है। आप देखिए इसमें और इसमें आधार सेम दिया गया है, इसमें और इसमें आधार क्या है सेम दिया गया है। जब आधार सेम है तो इनकी घातें या तो जुड़ेंगी या तो घट जाएंगी, लेकिन चिन्ह अलग अलग होने के कारण घातें क्या है घट जाएंगी। यहाँ पर घातों को घटा देते हैं तो 10 घात 12 में से 9 गया तो यहाँ पर 3 बचेगा, क्योंकि ये अधिक है। और नीचे आया 0 अब 2 बचेगा। यहाँ पर 2 से क्या डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, पॉइंट लगाते हैं और 2 6 जा 12, मतलब 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर एक कैरी हुआ 12 हो गया, 2 छन 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू आया 9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस, यहाँ पर आया है 12, इस पर 12 3 आया है -3। यहाँ पे एक दशमलव पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पर एक अंक और बढ़ा देते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर आएगा 9 गुणे 10 घात यहाँ पर लिख देंगे, एक कम हो जाएगा, यहाँ पर आएगा ऋण में 4। अब इसको और हल करते हैं, दशमलव एक अंक पीछे ले जा रहे हैं, इसका मतलब इसमें क्या है ये बढ़ जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है ये। अब यहाँ से इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो r इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर रूट क्या हो जाएगा 9 गुणे 16 गुणे 10 घात ऋण 4। अब इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4, और इसको लिख सकते हैं 10 घात ऋण 2 गुणे 10 की घात ऋण 2। यहाँ पर सबका पेयर बनाते हैं, जोड़ा बन जाएगा। जब जोड़ा बन रहा है तो इसमें से एक बाहर कर, इसमें से 3 बाहर हो जाएगा, इसमें से 4 बाहर हो जाएगा, इसमें से 10 घात ऋण 2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 4 3 12, और यहाँ पर 10 घात ऋण 2। अब इसके बीच की दूरी क्या आ जाएगी, r इक्वल टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 घात ऋण 2 हटाने पर किसमें चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में। ये इसका ए वाला भाग था, ए भाग आ गया कि इनके बीच की दूरी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर आएगी। अब आपको जो बी वाला निकालना है वो देखना है कि बी कैसे निकालते हैं। देखिए आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, इन दोनों के बीच या तो आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल। इनके बीच अगर बल लग रहा है 0.2 न्यूटन का, 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, किसके कारण, इसके कारण इस पर कितना बल लग रहा है 0.2 न्यूटन का। पहले गोले पर ये कितना बल लग रहा है, इस गोले पर ये कितना बल लगा रहा है, यहाँ पर दिया गया है F बराबर कितना दिया गया है 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा था। अब क्या करना, ये इस पर कितना बल लगाएगा, इस पर, इसके द्वारा इस पर कितना बल लगाया जा रहा है ये आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर Q1 Q2 बराबर होगा, और इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है R बराबर 12 सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई है। तो देखिए ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा, इसको लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है, आपको डायरेक्ट कर देना है, क्योंकि इनके बीच जो बल लगेगा वो क्या है, इसके कारण इस पर भी उतना ही बल होगा, और इस गोले के कारण भी इस पर उतना ही बल होगा, लेकिन इनके परिमाण अर्थात दिशाएं, परिमाण और दिशाएं क्या हो सकती हैं, परिमाण तो बराबर होगा लेकिन दिशा अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि ये गोला क्या है, इस पर, इसके कारण जो इस पर बल लग रहा है 0.2 न्यूटन का लग रहा है, इस पर आवेश कितना दिया गया है 0.4 गुणे 10 घात ऋण 6 कूलाम का, और इस वाले पर कितना बल दिया जा रहा है, तो कितना आवेश लग रहा है 0.8
गुणे 10⁻6 कूलाम का। आवेश किस पर अधिकतम है, कौन सा सबसे ज्यादा आवेशित है, तो सबसे ज्यादा आवेशित ये है, तो ये गोला जो है इस पर कौन सा बल लगाएगा, खींच लेगा अपनी तरफ। जिसका आवेश अधिकतम है वो क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो बताइए पहले का आवेश ज्यादा है कि दूसरे का आवेश ज्यादा है, तो दूसरे वाले गोले का आवेश अधिकतम है, इसलिए इस पर आवेश अधिक होने के कारण इसको क्या कर लेगा, इस गोले को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो इससे सिद्ध होता है यहाँ पर कि इस पर क्या है, प्रतिकर्षण लगेगा, लेकिन इसके लिए क्या है, आकर्षण लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देना दूसरे गोले पर आवेश पहले गोले की अपेक्षा अधिक है, अतः पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर दूसरे गोले पर 0.2 न्यूटन का आकर्षण या आकर्षी बल लगेगा, आकर्षी बल लगेगा। तो यहां पर इसको लिख देना है, क्योंकि इसमें जो बल लगेगा, क्योंकि आवेश दोनों के लिए अगर पहले गोले का कारण दूसरे पर बल या दूसरे का कारण पहले बल निकाला जाता है, तो इनके बीच की दूरी वही रहेगी दोनों कंडीशन के लिए। अब आवेश क्या बदल जाएगा, दोनों आवेश भी वही रहेंगे, केवल इनकी क्या है, प्रकृति बदल जाती है, कि मतलब कि कोई आकर्षी है तो कोई प्रतिकर्षी है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, आकर्षी बल हो जाएगा, इसकी ओर बल लगेगा तो आकर्षी बल लगेगा। तो यहाँ पर आपको लिख दिएगा, दूसरे में कुछ करना नहीं है, जिसको कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि जब आपको लेक्चर बताए जाते हैं ये आपको समझ में आते होंगे, और आपको विधिवत पढ़ना है, जहां पे कोई कमी होती है आपको जरूर बताना है। तो इसको कॉपी कर लीजिएगा, इससे संबंधित न्यूमेरिकल आप क्या है बुक से कीजिएगा। कोई समस्या होती है तो मुझे जरूर बताना। जय हिंद।